नमस्कार, ये हमारा ज्योग्राफी का 4th लेक्चर होगा। तो थोड़ा-सा फास्ट रिकैप करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा ज्योग्राफी का डेफिनिशन जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद हम बैकवर्ड चले गए मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज़ हुआ जिसके चलते हमको ये प्रूव करना था कि आखिर मैटर कहाँ से आया? मतलब वो फिर 4 बेसिक लाइफ सपोर्टिंग पिलर्स, एंथ्रोपोस्फियर फिर तो इसके लिए हमने बिग बैंग देखा। बिग बैंग से अभी हमने हाउ स्टार इज़ बॉर्न और उसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी हुए। मतलब स्टार बॉर्न सिर्फ़ आपका कभी भी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट नहीं होता, साथ में आपको अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स भी आते हैं। अनवांटेड नहीं कहेंगे इस मैटर में, मतलब ऐसा इंडस्ट्री में अनवांटेड ऐसा बाई प्रोडक्ट भी आते हैं। तो हमको कुछ बाई प्रोडक्ट भी मिले। हमारा इंटेंशन क्या है कि अर्थ कैसे बना, प्लैनेट कैसे बने और हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। तो सोलर सिस्टम पे आज हम बात करेंगे। सोलर सिस्टम पे आज हम बात करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट प्लैनेट्स देखेंगे। हम आज एक्रीशन प्लेट के बारे में जानेंगे। तो हमने क्या देखा कि हाउ अ स्टार इज़ बॉर्न, एक स्टार का जन्म कैसे होता है और उसकी मृत्यु कैसे होती है। हमने उसकी लाइफ साइकिल देखी। अब बात ये उठता है कि ये बात अधूरी थी। एक्चुअली नेबुलर हाइपोथेसिस जो हमने देखा था, उसमें सिर्फ स्टार या सिर्फ प्लैनेट या अदर सेलेस्टियल बॉडीज नहीं बनते। वो एक बड़ी पिक्चर है। ये सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं। मतलब इधर स्टार बन रहा है सेंटर में, उस वहाँ पे एक एक्रीशन प्लेट है, जहाँ पे धीरे-धीरे कोलाइड होकर के प्लैनेट अपना फॉर्म ले रहे हैं। कुछ अदर डस्ट पार्टिकल्स एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट भी बन रहे हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसे आप देखिएगा एस्टेरॉइड्स वगैरह। तो सबका एक्सप्लेनेशन के लिए हमको एस्ट्रोनॉमी का हेल्प लेना पड़ता है और एस्ट्रोनॉमी की कुछ बातों को प्रूफ करने के लिए हमको साइंटिफिक प्रिंसिपल का हेल्प लेना पड़ता है। अभी तो एक्चुअल में अगर मैं कहूँ तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, हमने तो ज्योग्राफी स्टार्ट ही नहीं किया। उसके बाद अभी देखिए, अभी हमने अर्थ बनाया, उसके बाद सोलर सिस्टम बनाएंगे, उसके बाद कुछ प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, अपने सन के बारे में जानेंगे जो सारे स्टार्स के लिए वैल्यूबल होगा। क्योंकि जो प्रॉपर्टीज आपका सन बियर करता है वही प्रॉपर्टी सारे स्टार बियर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो हो रहा है वही आपके सन में भी हो रहा है। तो सारे स्टार को पढ़ने से अच्छा है कि हम अपने सन को पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल से, मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। उसके बाद हम अर्थ पे आएंगे, तब जा करके कहीं थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट आएगा। अर्थ पे आने के बाद जियोलॉजी का, अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देन वी स्टार्ट आवर एक्चुअल ज्योग्राफी। तो आइए देखते हैं हमने क्या देखा था पिछले क्लास में। पिछले क्लास में हमने स्टार को, हाउ स्टार इज बॉर्न, एक स्टार पैदा कैसे होता है और मरता कैसे है, ये हमने देख लिया था। हमारे पास कुछ बाई प्रोडक्ट्स है। बाई प्रोडक्ट में क्या थे? तो व्हाइट ड्वार्फ, सफेद बामन, ब्लैक होल और एक था आपका न्यूट्रॉन स्टार। तो व्हाइट ड्वार्फ का क्या होता है? इन द कोर्स ऑफ टाइम व्हाइट ड्वार्फ भी लाइट इमिट करता है बहुत थोड़ा सा। इन द कोर्स ऑफ टाइम वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर वो ब्लैक स्टार बन जाता है, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर उसके कंस्टिट्यूएंट और जो रेसिड्यू हैं अदर मैन्युफैक्चरिंग या एस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन अदर सेलेस्टियल बॉडीज में वो यूटिलाइज हो जाता है। सेम थिंग हैपन टू न्यूट्रॉन स्टार। अब आपका बचा ब्लैक होल। तो ब्लैक होल को हम डायरेक्टली विजुअल नहीं कर सकते। ब्लैक होल को जो मैंने पिक्चर दिखाई थी पिछले क्लास में, उसको हम डायरेक्टली विजुअल नहीं कर सकते। वहां पर एक आता है इवेंट होरिजोन, उसके सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इवेंट होरिजोन। इवेंट होरिजोन, इवेंट होरिजोन। आपको अगर ब्लैक होल के बारे में अगर कोई एक वर्ड याद रखना है तो सिर्फ रखना है इवेंट होरिजोन। अब बाकी आए बाएं कि ऐसा होता है वैसा होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इवेंट होरिजोन का मतलब होता है कि अगर उस सरफेस को एस्केप करना है, सर पे मतलब ब्लैक होल के सरफेस से आपको क्रॉस करना है, तो आपको स्पीड ऑफ द लाइट से ज्यादा आपका मोमेंट या स्पीड होनी चाहिए। तो स्पीड ऑफ द लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ और आपको एक बात मैं बता दूं, अगर इस स्पीड से ज़्यादा कोई चीज़ अगर मतलब फ्यूचर में अगर इन्वेंट हो गई या डिस्कवर हो गई कि उसकी स्पीड स्पीड ऑफ द लाइट से ज़्यादा है, तो आपके सारे फिजिक्स के थ्योरी ऐसे ही बेकार चले जाएंगे। मतलब सोचिए ना, जिससे हमने मैटर प्रूफ किया था कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, mc²। अब यहाँ पे c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट ही है और अगर ये चेंज हो गया तो ये फॉर्मूला ही पूरा गलत हो गया। समझ रहे हैं? तो ये है आपका इवेंट होरिजोन। इवेंट होरिजोन का मतलब क्या है कि आपको ब्लैक होल के सरफेस को ओवरटेक करने के लिए, वहां से एस्केप करने के लिए आपको स्पीड ऑफ द लाइट से ज्यादा गतिमान होना पड़ेगा। क्योंकि वो एक ऐसा सरफेस है और उसकी ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते, और वहां पे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है। तो जब लाइट एस्केप नहीं कर पाती है तो आप देखोगे कैसे? देखने का एक सिंपल सा मेथड है कि आप यहाँ पे हो, ये कोई आदमी है आंख से देख रहा है, यहाँ से ऐसे लाइट गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो हमको वो दिखता है। अब ये ब्लैक होल है, यहाँ पे लाइट गई और वहीं पे रह गई, तो आपको दिखेगा कैसे? लेकिन बहुत सारे अदर चीज भी हैं देखने के, जिससे हम फील करते हैं कि यहाँ पर एक ब्लैक होल है। तो क्या हम ब्लैक होल को देख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं देख सकते। जैसे आपके पीठ पे मच्छर काटेगा तो आंख तो इधर है, अखिया ले जाके उधर नहीं ना देखते हैं, इसे धर के धपाक से मार देते हैं।
तो हम बिना आंख का भी देखते हैं। ओके, तो आइए हम अपने आज टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस हमने देख लिया, लेकिन नेबुलर हाइपोथेसिस को हमने सिर्फ देखा था स्टार के फॉर्म में कि स्टार कैसे बनते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस को हमने देखा था सिर्फ स्टार के रिस्पेक्ट में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे एक्रीशन। एक्रीशन, एक्रीशन का मतलब होता है चिपकना। भर दही गोंद लगा लीजिएगा, कोई भी गम वगैरह लपेट के और रुई पे लोट जाइएगा तो सारी रुई जो होगी आपके शरीर में चिपक जाएगी। तो एक्रीशन का मतलब वैसा ही कुछ होता है, चिपकना। एक्रीशन का मतलब क्या होता है? चिपकना। ये देखिए, जब एक स्टार बॉर्न होता है, स्टार बॉर्न होता है तो जो रेसिड्यूअल पार्ट बिग बैंग से डस्ट निकले थे, जिसमें से 95% जो था वो हाइड्रोजन था और 5% में बाकी 5% हीलियम था और 95% हाइड्रोजन था। उसके बाद क्या हुआ, जो हमने नेबुलर हाइपोथेसिस से किया कि बाय सम वे, क्योंकि ये हाइपोथेसिस है, किसी कारणवश वो एक जगह पे एकत्रित होने लगे और वहां का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि वहां फ्यूजन होने लगा। फ्यूजन होने लगा, लेकिन इसके चारों तरफ भी और भी सारे चीज जो थे वो घूम रहे थे। धीरे 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 क्या हुआ, सेंटर में तो स्टार बन गया और स्टार के बगल में ये दूसरा स्टेप में देखिएगा तो और जो मटेरियल थे वो आपस में घूम भी रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, घूम भी रहे थे और कोलाइड भी कर रहे थे। कोलाइड होते होते जैसे ये स्टार है, ये प्रोटो ही स्टार है, अभी प्रोटो स्टार है, इसके अगल बगल बहुत सारे मटेरियल घूम रहे हैं, बहुत सारे, जितना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। और वो क्या कर रहे थे, ये एक्रीशन प्रोसेस से आपस में ऐसे ऐसे चिपक रहे थे। जब वो थोड़ा बड़े हुए, मतलब इतना बड़ा, समझिए इतना बड़ा, क्योंकि इनको पहले कहा गया पेबल्स। क्या कहा गया? पेबल्स। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पेबल्स। पेबल्स, फिर पेबल्स बने, बहुत सारे पेबल्स बने, बहुत सारे पेबल्स बने, पेबल्स बने, पेबल्स बने, पेबल्स बने, पेबल्स चिपके। जब इनका लेंथ सिमिलर टू 100 किलोमीटर के पास हो गया, 100 किलोमीटर का लेंथ हो गया चिपकते चिपकते, बाय द ग्रेविटेशन, कॉम्पैक्शन, और आपका जो बिग बैंग हुआ था जिसने इतना बड़ा टर्बुलेंस क्रिएट किया था, वो तो था ही एक मतलब इनिशियल फैक्टर इनको करीब लाने का। तो पेबल्स, उसके बाद जब ये 100 किलोमीटर के साइज के हो गए, रेडियस के हो गए, तो इनको कहा गया प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स, प्लैनेटेसिमल्स। फिर ये बढ़ते 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 मार्स, जो हमारा मार्स और मून मान लीजिए, मून के साइज के हुए, मून के साइज के हुए, तब इनको कहा गया प्लैनेट, प्रोटो प्लैनेट, क्योंकि शुरुआत में बने थे। प्रोटो प्लैनेट, इनको क्या कहा गया? प्रोटो प्लैनेट। फिर से एक बार समझिए, नेबुलर हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करता है कि किसी कारणवश जो पहले सिंपल मटेरियल थे, क्योंकि वो हाइपोथेसिस है, सिंपल मटेरियल थे, वो आपस में आकर के एकत्रित होने लगे, जिससे क्या हुआ, उनका टेम्परेचर बढ़ गया और वहां पे फ्यूजन रिएक्शन होने लगा। फ्यूजन रिएक्शन होने लगा, वो हीट एंड लाइट रेडिएट करने लगे। लेकिन सारे मटेरियल यूटिलाइज नहीं हुए थे स्टार फॉर्मेशन में, सारे मटेरियल यूटिलाइज नहीं हुए थे स्टार फॉर्मेशन में। अब फिर एक चीज आप रिकॉल कीजिए, जब स्टार बने थे, कुछ स्टार बन गए थे, कुछ बन रहे थे। अब देखिए ना, बिग बैंग कब हुआ, इसी से अंदाजा लग जाएगा बिग बैंग कब हुआ। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। आपका अर्थ कब बना, अगर इसको अर्थ मान लिया जाए तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। देख रहे हैं कितना का डिफरेंस है। इसके बीच में क्या हो रहा था, बहुत सारे स्टार बन रहे थे, टूट रहे थे, उनका रेसिड्यूअल पार्ट था और वो सारे एकत्रित होकर के पेबल्स बनाए। पेबल्स बना करके उन्होंने प्लैनेटेसिमल बनाया। प्लैनेटेसिमल बना करके, प्लैनेटेसिमल कब कहेंगे, जब उनका रेडियस 100 मीटर के आसपास हो गया। उसके बाद उन्होंने प्रोटो प्लैनेट बनाया जो मार्स और मून के हिसाब किताब के थे। और इस सारे प्रोसेस कैसे हुए, तो उस प्रोसेस का नाम था एक्रीशन, क्योंकि बहुत सारा चीज वहां पे, कहीं पे फॉर्मेशन हो रहा था, कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो रहा था और बहुत टर्बुलेंस वाला, मतलब जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करो, क्योंकि ये किसी की इमेजिनेशन ही है जो हम पढ़ रहे हैं। और ये सारा चीज प्रूफ करता है, ये सारा चीज प्रूफ करता है किसी एस्ट्रोफिजिक्स फिजिसिस्ट की ये इमेजिनेशन ही है, क्योंकि नेबुलर हाइपोथेसिस, परिकल्पना। तो आप भी कल्पना को अपना बढ़ाइए और ट्राई कीजिए समझने का कि उसके बाद जो रेसिड्यूअल पार्ट थे, जो भी डस्ट पार्टिकल थे, वो भी एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद उन्होंने प्लैनेटेसिमल बनाया, बाद में उन्होंने प्रोटो प्लैनेट बनाया।
और ये प्रोटोप्लैनेट कैसा होगा बाबू? प्रोटोप्लैनेट कैसा होगा? प्रोटोप्लैनेट कुछ इस प्रकार का था। यहाँ पे ग्रेविटेशन से और बम्बार्डमेंट से, जो जैसे जैसे साइज बड़े होते गए तो बम्बार्डमेंट का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होते गया, तो ये धधकता हुआ, पिघलता हुआ, ये लावा टाइप का था। लावा टाइप का था ये मैग्मा। मैग्मा ये भी हॉट, जो स्टार है वो रेडिएशन दे रहा, वो भी हॉट, मतलब टेम्परेचर ऐसा। फिर धीरे धीरे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, और उन्होंने अपना ऑर्बिट भी अख्तियार कर लिया। अब ऑर्बिट कैसे अख्तियार कर लिया? तो बाइलेंसिंग। बाइलेंसिंग वो घूमते रहे, कुछ कुछ इसी में, कुछ को जो सेंटर में स्टार था उसने अपने ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट कर लिया और कुछ खत्म हो गए। आप अगर एक, और उसके बाद उन्होंने एक रूप लिया हमारे सोलर सिस्टम का, जहां पे ये आपका एक धधकता हुआ स्टार है और ये आपके सारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स। तो एक क्रिएशन के द्वारा आपके सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने क्या देखा कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो सिर्फ ये डिफाइन नहीं करती कि हाउ अ स्टार इज बोर्न, जबकि उसके अंदर में एक एक्रीशन डिस्क बनी थी, उस स्टार के इर्द गिर्द एक एक्रीशन डिस्क प्लेट बनी, जिसके चलते आपके जो रेसिड्यूअल पार्ट हैं पहले छोटे छोटे थे, उसके बाद उन्होंने पेबल्स बनाया, पेबल्स बनाने के बाद उन्होंने प्लैनेटेसिमल बनाया, प्लैनेटेसिमल के बाद उन्होंने प्रोटोप्लैनेट बनाया। और ये कहानी कब शुरू हो रही थी? मतलब इतने में तो आपकी कंप्लीट हो गई थी। और बिग बैंग आपका कब हुआ था? 13.8 बिलियंस, और आपकी अर्थ कब बनी? 4.5 बिलियन। तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस था, काफ़ी टर्बुलेंस वाला प्रोसेस था। तो इस तरह से आपके प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है? तो हमारा सन है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम सन की, जो आपके स्टार को भी क्वालिफाई करेगा कि मतलब स्टार की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो उसके लिए हम अपने सन को पढ़ेंगे।